हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये कुर्ती का मेरा ऊपर चोली वाला पोर्शन लिया है, जो इसको मैंने ऊपर अपने लेंथ के अकॉर्डिंग पहले कट कर दिया है। ये इसकी लेंथ है। यहाँ पर मैंने नेक में अपना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर दिया है, आर्म होल कर दिया है, और इस तरह से सेंटर में मैंने हैंड फ्री इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी की है। और कंट्रास्ट से मैंने यहाँ पर गोल्डन पाइप का यूज़ किया है। ये सितार सीक्वेंस ली है मैंने, और यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट रानी कलर से, क्योंकि ये मेरा येलो कलर का है तो मैंने इस पर रानी कलर से एम्ब्रॉयडरी की है। इस तरह से मैंने ऊपर से इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन को हैंड फ्री ड्रॉ किया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये किस तरह से बनाया है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन मैंने अभी नहीं किया है। इस पे मैंने इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ की हैं और यहाँ पर छोटे छोटे से सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर येलो कलर का थ्रेड लिया है और उसमें इस तरह से अभी मैंने ये 4 पाइप्स को डाला है। देन इसको यहाँ से अरेंज करने के बाद ये इस तरह से मैं इस पर अंदर नीचे डाल दूँगी। ये डाल दिया। फिर उसके बाद इनको अच्छे से टक करने के लिए इनके अच्छे से टक करने के लिए इनके 4 के ये सेंटर में से मैंने इस तरह से ये निकाला यहाँ से, और इस थ्रेड को मैं इसमें से इसको इस तरह से कर और यहाँ पर इस तरह से डाल दूँगी, तो ये मेरा अच्छे से टक्स हो जाएंगे। इसी तरह से जितनी भी ये लाइन्स है उन सब पर मैं इसी तरीके से अपने सारे पाइप्स को लगा दूँगी। पहले ये वाली लाइन को मैं इस तरह से कंप्लीट करके, फिर मैं इसी तरीके से 4 इस तरह से ये 4 पाइप्स को मैंने अपनी सुई में नीडल में डाल दिया है। ये इधर से मैंने 4 पाइप्स लिए हैं, आपकी जो इच्छा हो वो लीजिए। सेकंड, और ये इस तरह मैंने अपनी सुई को ऊपर वापस जहाँ से यहाँ से अपने अंदर डाला था वहीं से मैंने इसको ऊपर ले लिया है, ये इस तरह से। अब आप इसमें अपने पाइप को वापस डाल दीजिए। ये मैंने यहाँ पर मैं 4 का ही पेयर बना रही हूँ, 4 लिख के, और देन बीच में से 2 का पेयर को टक्स कर रही हूँ। ये इस तरह से ये मैंने 4 डाल दिए। फिर अगेन ये इस तरह से इसको इस तरह से बिल्कुल फिक्स करके, और मैंने यहाँ पर बीच नीचे टक्स कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये सारी लाइंस कंप्लीट कर दी। अब सर्कल बनाने के लिए मैंने ये सीक्वेंस का यूज़ किया है, और यहाँ पर मैंने एंकर थ्रेड लिया है जिसकी 6 स्ट्रेंथ को लिया है, और उसके सेंटर में से मैंने नीचे से निकाल लिया। देन उसके बाद मुझे इस वाले को इस तरह से एक टर्न लेके, और यहाँ पर मेरी सीक्वेंस को लेकर और यहाँ से इस सर्कल पर इस तरह से डालनी है। आपको ये वाला हाथ जो है इसको इस तरह से थ्रेड को खींच के रखना है, और नीचे से आपकी सुई को इस तरह से आप खींच लीजिए पूरा। तो यहाँ पर आपकी जो सीक्वेंस है इसके ऊपर इस तरह से एक नोड बन जाएगी। ये देखिए। उसके बाद नीचे से वापस सेंटर से मैंने इसको इस तरह से निकाला, और सेम मैं दूसरा इसी तरीके से मैंने इसको इस तरह से एक टर्न लिया, सीक्वेंस लिया, और थोड़ी सी दूरी पर उस सर्कल पर, और इस थ्रेड को इस वाले को आपको इस तरह से खींच कर रखना है, और नीचे से आप सुई को ये खींच लीजिए। इस तरह से ये आपका सेकंड बन जाएगा। इसी तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लेते हुए मैं यहाँ पर इसके पूरे को 6 से कवर करूँगी, तो मेरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटर से मुझे इसको ये निकालना है। ये सेंटर से मैंने इसको निकाला यहाँ पर, और फिर सीक्वेंस लिया, इसमें इस तरह से एक टर्न लिया, एक तरह से ये, देन सीक्वेंस ली, और मैंने इसको थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर
3 हो गए हैं, 3 और मुझे इसी में करने हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका पूरा ये बूटे का कंप्लीट लुक देखिए। इसके बाद मैंने अपनी स्लीव्स में भी थोड़ी सी वर्क किया है। मैंने अपने स्लीव्स में यहाँ पर इस तरह से सिर्फ स्टार्टिंग पर एक बॉर्डर पर इस तरह से सिर्फ रनिंग स्टिच दी है सिंपल। इस तरह से मार्किंग कर लिए मैंने 1 कोने पे, 2, 3 एंड 4 मार्किंग स्ट्रेट मार्किंग कर और मैंने यहाँ पर बीच में सिर्फ रनिंग स्टिच देकर बीच में एक एक स्टार, ये जो एक एक जो मेरे पास सीक्वेंस थी ये लगाई हुई है। मेरी स्लीव्स की डिटेलिंग है और इसी तरीके से यही बॉर्डर में अपने नीचे पैनल पर भी करूँगी, क्योंकि मैंने ये कलीदार कुर्ता बनाया है तो इसके लिए मैं इसके नीचे बॉटम पर भी कर दूँगी। चलिए ये रनिंग स्टिच ये देखिए इस तरह से सिंपल, ये देखिए इस तरह से ये लिया, ये छोटे छोटे से आपको लेने हैं और इस तरह से ये निकाल दिया। देन एक स्टार बीच में लगा दीजिए, इस तरह से सुई में एक स्टार डालकर और यहाँ पर इसको इस तरह से ये करा और हम सिंपल अपने टक्स ले लेंगे। ये इस तरह से मैंने ये 4 लाइंस की है, दोनों स्लीव्स में की है। ये देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद इसका लुक देखिए, ये पूरा कुर्ता स्टिच हो चुका है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉलर नहीं किया है जो पीछे से बैक साइड से ओपन है और ये इसका वर्क है। ये इसकी मेरी बाजू स्लीव्स है और इस तरह से मैंने यहाँ पर और ये नीचे बॉटम पे कलीदार ये दिया है। इस तरह से ये पूरा फ्लोर लेंथ है और इस तरह से इसका ओवरऑल लुक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।